फिल्म की शुरुआत यह छोटे बच्चे से होती है जो कि भूकंप की वजह से बहुत तेजी से उठता है। तब न्यूज वाले बताते हैं कि क्या कारण है इस भूकंप का। न्यूज वाले इस भूकंप का पता क्यों नहीं लगा पा रहे हैं और यह बच्चे का नाम जैक होता है। और जैक रोज अपने सपने में कुछ ना कुछ डरावना चीज देखता है, जैसे कि एक आदमी जो काला कपड़ा पहना हुआ रहता है और एक टावर और एक मसीहा जिसे बंदूकबाज बोलते हैं। और वह जो सपने में देखता है उसे वह ड्राइंग कर लेता है। तब जाकर स्कूल में एक ड्राइंग बना रहा होता है। कभी एक लड़का आता है और उसकी बुक छीन लेता है। तब है दोनों लड़ने लगते हैं। मारपीट की वजह से जैक अपने प्रिंसिपल के पास आता है और प्रिंसिपल बोलता है कि और यह जो तुम बड़े टावर के बारे में सपने देखते रहते हो ना, यह इसलिए हो रहा है क्योंकि टावर पर हमला हो रहा है। तब प्रिंसिपल बोलता है तुम बहुत ही होनहार बच्चे हो, तुम्हें सपने और हकीकत के बीच अंतर पता होना चाहिए। तब जैक बोलता है यह सपना नहीं है, हकीकत है। और जैक बोलता है मैं सपने में सिर्फ एक ही चीज देखता हूँ, वह टावर और काले कपड़े में वह आदमी और एक बंदूकबाज। फिर प्रिंसिपल बोलता है अगर टावर बर्बाद हो गया तो। तब जैक बोलता है अंधेरा और आग होगा। और प्रिंसिपल इस बच्चे की बात नहीं मानता। तब चेक वहाँ से बाहर निकलता है तो उसे एक भिखारी दिखता है और भिखारी बोलता है कि संभल कर रहना, वह लोग बच्चे को चुरा ले जाते हैं, उन्हें तुम्हारी दिमाग की शक्ति चाहिए। तब जैक यहाँ घर पहुँचता है और उसकी मम्मी बोलती है तुमने स्कूल में फिर लड़ाई की। और जैक सॉरी बोलता है। तब जैक अपने बनाए हुए ड्राइंग को घूरता है और जैक फिर सो जाता है और वह सपना देखने लगता है। और सपने में वह बंदूकबाज और वह काला आदमी को देखता है क्योंकि इस मूवी का विलन होता है। तब जैक सुबह उठता है और अपने भाई को बोलता है कि वह बंदूक वाला आदमी एक मसीहा है और वह काला कपड़े वाला विलन है और वहां जाने का रास्ता शायद न्यूयॉर्क में है। और यहाँ जैक को लेने कुछ लोग आए हुए रहते हैं जो कि एक शैतान खुद होते हैं और जैक इन्हें पहचान लेता है। तब जैक अपना कपड़ा पैक करने के लिए अंदर जाता है। तब अपनी मम्मी को अंदर बोलता है कि वह लोग इंसान नहीं है और उनका चेहरा भी असली नहीं है। और उनकी मम्मी जैक की बात नहीं सुनती है क्योंकि उसकी मम्मी को हर एक बातें झूठ लगती है। तभी जैक वॉशरूम जाता है और वहां से भागने लगता है। तब इन्हें पता चल जाता है कि वह भाग रहा है और वह लोग जैक का पीछा करने लगते हैं, लेकिन जैक यहाँ से भाग निकलता है और पोस्टर पर ड्राइंग किया हुआ घर को ढूंढते ढूंढते न्यूयॉर्क आ जाता है। तभी उसकी मॉम कॉल करती है और बोलती है कहाँ हो तुम, ऐसे घर से नहीं भाग सकते तुम। और जैक सॉरी बोलता है और कॉल काट देता है। और तभी जैक वह घर में आ जाता है जिसे ड्राइंग किया था। तभी जैक को अंदर एक पोर्टल दिखता है और मशीन से आवाज आती है कि अपना मंजिल सेट कीजिए और इंटर कीजिए। तभी पोर्टल खुलता है और जैक उसके अंदर चला जाता है और वह एक वीरान सी रेगिस्तान पर आ जाता है जहां दूर दूर तक वीरान सी जगह है। और वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और तभी तूफान आता है और जैक को आगे कुछ दिखता है, पुराना स्पेसशिप। और यहाँ वह काला आदमी आता है जिसका नाम वाल्टर होता है। और वाल्टर को वह तेज दिमाग वाले बच्चों की जरूरत है जिससे वह शक्ति जुटाकर टावर को गिरा सके। और वाल्टर के लोग उसे बताते हैं कि पृथ्वी का पोर्टल से किसी की एंट्री हुई है और वह सबको उसे ढूंढने के लिए कहता है। और यहाँ जैक बंदूकबाज को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ता है और उसे एक जगह जलती हुई आग दिखती है और वहां पहुंचता है और वहां पास रखे पानी को उठाकर पीने लगता है। तभी पीछे से वह बंदूकबाज उस पर गन तान देता है और बंदूकबाज पूछता है कौन हो तुम। तब यह लड़का बोलता है मैं जैक हूँ और बोलता है कि मैं तुम्हें सपने में देखा था। और वह अपने पास रखे ड्राइंग स्केच को दिखाता है तुम बंदूकबाज हो। और वह अपने सपने में जिसे जिसे देखा था वह सबको बताता है कि वह काले कपड़े वाला एक जादूगर के बारे में बताता है जो कि वाल्टर है। और तभी यह दोनों आगे बढ़ते हैं कि कुछ लोग इनके तरफ आ रहे होते हैं और वह बंदूकबाज जैक के साथ छिप जाता है। और यहाँ वाल्टर उन दोनों से मिलता है जिनका सामना जैक से हुआ था और जैक के बारे में पूछता है। और वह लोग बोलते हैं कि उस बच्चों को पहले से ही पता था कि हम कौन हैं और हम उसे लेने आए हैं। तब वाल्टर इन दोनों को बोलता है कि एक दूसरे को मार दो।
और वहां से चला जाता है। और यहाँ बंदूकबाज जैक को बोलता है कि तुम ड्राइंग बहुत अच्छा कर लेते हो। तब बंदूकबाज बताता है कि वाल्टर इस दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। जब टावर गिरेगा तब वाल्टर राक्षसों के दुनिया पर राज करेगा। और जैक बोलता है कि तुम टावर को बचाने की कोशिश कर रहे हो। और उस रात वो लोग वहीं बिताते हैं। और यहाँ वाल्टर के लोग टावर को गिराने के लिए कुछ बच्चों का साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। और बंदूकबाज और जैक आसमान की तरफ देखते हैं और बोलते हैं बहुत बड़ा भूकंप है। और रात में जैक के कान में कुछ आवाज आती है। और जैक आगे बढ़ता है तो देखता है कि उसके पिता वहाँ होते हैं। और बोलता है कितने दिनों बाद तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और यह सब वाल्टर का जादू होता है, एक तरह का भ्रम। और जैक को घर जाने के लिए बोलता है। और जैसे ही जैक उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़ता है, वहाँ एक शैतान आ जाता है। तभी बंदूकबाज वहाँ पहुँचता है और फायर करने लगता है और जैक को बचा लेता है। तब जैक बंदूकबाज को बोलता है कि मेरे डैड वहाँ थे। तब बंदूकबाज बोलता है कि नहीं, वह तुम्हारे कमजोरी को भांप गए। और उसी टाइम वहाँ एक राक्षस आ जाता है और बंदूकबाज के साथ लड़ने लगता है और वह शैतान वहाँ से भाग जाता है। तब बंदूकबाज बोलता है बहुत अच्छा किए जैक तुमने। और यहाँ जैक की मम्मी परेशान रहती हैं और घर आकर देखती हैं तो वाल्टर इसके घर पर होता है। और वाल्टर अपने शक्तियों से जैक का हरकत देखता है। और वाल्टर बोलता है उसकी मम्मी को कि बुरा लग रहा है कि अपने बेटे की बात नहीं मानी और उसे पागल खाने में भेज दिया। और बोलता है शर्म आनी चाहिए अपने आप पे। और यहाँ बंदूकबाज और जैक एक गांव में आते हैं और वहाँ एक लड़की को ढूंढते हैं। और बोलते हैं कि इस लड़के को एक डरावना सपना आता है और बोलता है जानना चाहता हूँ यह जगह है कहाँ। और काले कपड़े वाला आदमी का नाम लेती है। और यहाँ वाल्टर बोलता है यह लड़का बहुत ताकतवर है, यह अकेले इस टावर को गिरा देगा। और वह मिड वर्ल्ड में है और बंदूकबाज को ढूंढ रहा है। और वाल्टर बोलता है यह रोनाल्डो हमेशा मेरे जादू से बचते आया है, जिसने भी इसका साथ दिया मैं उसे मार दिया। और यहाँ है वह लड़की बोलती है कि इसके जैसे चमक मैंने आज तक नहीं देखी। और बोलती है मानसिक शक्ति बहुत कम लोग ही ऐसे शक्ति के साथ पैदा होते हैं। और बंदूकबाज बोलता है कि मुझे उसके पास जाना है और खत्म करना है उसे, क्योंकि दुनिया बचाना चाहता है बंदूकबाज। तभी इन्हें पता चलता है कि न्यूयॉर्क में एक पोर्टल है जहां से वह लोग आए थे। हम लोग वहीं से जा सकते हैं वाल्टर के पास। और तभी इस गांव में वाल्टर के आदमी हमला कर देते हैं और बंदूकबाज उन सबको मारने लगता है। और जैक को पकड़ने की कोशिश करते हैं और जैक को पकड़कर ले जाने लगते हैं। तभी बंदूकबाज आंख बंद कर उस राक्षस को अपने हुनर और अपने अंदर के सेंस शक्ति से उसे गोली मार देता है, जो जैक को लेकर भागता है। और तभी पोर्टल खुलता है और बंदूकबाज जैक के साथ आ जाता है पृथ्वी पर। और बंदूकबाज घायल था तो वह दोनों हॉस्पिटल आ जाते हैं और पेन किलर वगैरह खाते हैं और निकल जाते हैं। और यहाँ वाल्टर वह लड़की के पास आ जाता है और बोलता है कि बताओ तुमने जैक को कहाँ भेजा है। तब वाल्टर को पता चल जाता है कि वह लोग पृथ्वी पर हैं। और यहाँ जैक अपने घर आता है, उसकी मम्मी मरी पड़ी थी। तब बंदूकबाज जैक को बंदूक चलाना सीखता है और बोलता है कि मैं बंदूक से निशाना नहीं लगाता, मैं अपने दिमाग से निशाना लगाता हूँ, अपने दिल से निशाना लगाता हूँ। और उसके बाद वह लोग बंदूक खरीदने के लिए एक शॉप में आ जाते हैं और कैलिबर की गोली खरीदते हैं। और तभी बंदूकबाज के पास वाल्टर आ जाता है, अपने जादू से बंदूकबाज से लड़ता है। और तभी जैक को यहाँ वाल्टर के आदमी किडनैप कर लेते हैं और वाल्टर के पास ले आते हैं। और वाल्टर बोलता है तुम वाकई बहुत चमत्कार हो। और तभी जैक को टावर के पास ले जाने लगते हैं। तभी बंदूकबाज वहाँ आ जाता है और सबको मारने लगता है। और तभी यहाँ जैक की शक्ति लेने लगते हैं और बंदूकबाज उनके आदमी को एक एक करके मारता है। और यहाँ वाल्टर जैक की शक्ति का इस्तेमाल कर टावर को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन जैक अपने शक्तियों से द्वार खोल देता है और बंदूकबाज को अपने पास बुलाने की कोशिश करता है। तब बंदूकबाज और वाल्टर दोनों लड़ने लगते हैं
और वाल्टर को गोली लगती ही नहीं है, वह पकड़ लेता है बुलेट को और उसी बुलेट से बंदूकबाज को मारने लगता है। तब जैक अपने शक्ति से बोलता है बंदूकबाज को, मैं अपने हाथों से निशाना नहीं लगता, मैं अपने दिल से निशाना लगाता हूँ। तभी उसे 2 बुलेट मारता है और बुलेट से बुलेट टकराकर वाल्टर के सीने में जा लगता है और उसे बुलेट पर बुलेट मारता जाता है और वह मर जाता है और सब ठीक हो जाता है। तब बंदूकबाज जैक को ले जाता है अपने साथ और बोलता है तुम नए बंदूकबाज बनोगे। और इसी के साथ इस पिक्चर की एंडिंग यही होती है। अगर पिक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।